ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं पुष्पमिष्टिभिर्भूमिः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So, I welcome all of you for our third session of this course, Discover Yourself. So, we'll be discussing this very important topic today, that is, one minute. Okay, yeah. So, this is very important session. So, first session we have understood who we are. So, we understood that we are souls, we are not bodies, and we have a body. Now we have a human body, right? And the difference between the matter and the spirit we learned. And then second session we learned that how to understand scientifically with that God exists or not, by the example of controllers, lawmaker, organizer, and etc. So today we will discuss that how to live our life. If some of you can switch on video if possible, that will be good. So, सर so ऑप्शन नहीं है आज वीडियो ऑन करने के लिए। ऐसा क्या? जी जी सर। और कोई कंफर्म कर सकता है कोई या सिर्फ मेरे को ये प्रॉब्लम है? अह, यस कोई राहुल को थोड़ा देखिए क्या है. So you will be able to on the control. So what is the manual of life? जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं जाके मार्केट में, उसके साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है, कि इसको ऐसे यूज करना है, इसको इतने टेम्परेचर पे यूज करना है, इसका ये ना इसको इसमें वोल्टेज पे चार्ज करना है, इसको ना धूप से बचा के रखना है, क्या करना है, लाइक सब कुछ छोटा छोटा चीज दिया रहता है. तो हमको इतना वैल्यूएबल लाइफ मिला है, ये ह्यूमन बर्थ, उसका क्या मैनुअल है? वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. We'll discuss how our Veda has all the information which we need. So let's go ahead. Rahul को भी there's something like that. So अभी आप देखो indefeatable Vedic truths है कि नहीं? Plant have life. अब ये जो हमारे जगदीश चंद्र बोस ने बोला था, ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. एम्ब्रॉयलॉजी है, हम आपको पढ़ाएंगे भी अगर समय रहा तो, नहीं तो कब किसी दूसरे सेशन में दिखाएंगे आपको भागवतम से ले जाके. काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट का जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, काउ प्रोडक्ट्स का जो काउ यूरिन का जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो सब चीज हम ऑलरेडी पहले से यूज करते रह रहे हैं, जो आजकल आप साइंस धीरे धीरे बता रहा है कि नहीं. आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर आप देखेंगे कि विदेशों में ज्यादा प्रचलित हो रहा है ये सब चीज, कि वैदिक मैथ्स एक अलग ही विंग है जो अभी ना लाइमलाइट में आ रहे हैं. तो दैट इज ऑलरेडी देयर, कि नहीं. कब हमको हमारे शास्त्रों में जो पंचांग है, उस पहले हमको पहले ही पता होता है किस दिन कौन सा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने वाला है. वो नासा के बताने से पहले भी हम लोग को पता होता था कि कब कब क्या होने वाला होता है. इतना गणना किया हुआ है ऑलरेडी. आप कभी साउथ इंडियन टेम्पल में जाएंगे, जब आप इस तरफ घूमने आएंगे, तो हर टेम्पल में ना एक छोटा सा कॉर्नर होता है, उसमें 9 ग्रह
कि छोटे छोटे विग्रह स्थापित होते हैं, मूर्तियां रहती है, लोग उसके प्रदक्षिणा करते हैं, वो प्रे करते हैं। तो 9 ग्रह ऑलरेडी है, मतलब आपको पता था कि 9 ग्रह है। हमारा जो ज्योग्राफी है उसका नाम भूगोल था, तो हमको ऑलरेडी पता है कि पृथ्वी गोल है। मेरे को ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बताएगा। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पहले से हमको पता है ना। विमान विमान शास्त्र है, पहले से पता है कि ना, मतलब क्योंकि हम जो यूज करते थे वो यज्ञ यज्ञ कुंड को बनाने के लिए उसका यूज करते थे। तो देयर आर सो मेनी थिंग विच वी ऑलरेडी नो टू डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो ये आज का सेशन का हमारा ये फ्लो रहेगा कि 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी, 3 वेज टू गेन नॉलेज क्या क्या है, किस किस 3 तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं। 4 डिफेक्ट्स लीड टू इम्परफेक्ट 4 डिफेक्ट्स लीड टू इम्परफेक्ट नॉलेज। कौन सा 4 डिफेक्ट है हमारे पास। एंड साइंटिफिक रिसर्च, क्या ये हमको पूरा पूरा नॉलेज दे सकता है। इसलिए आजकल आप कोई भी देखिए, किसी से भी आप बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे तो सीधे बोल देगा कि अरे 21st सेंचुरी में ये सब चीजें नहीं होती है, ये पुरानी बातें थी, पुराने साधु महात्माओं ने कुछ तो लिख दिया, वो कौन जानता है कौन लिखा नहीं लिखा। तो दैट कंफ्यूजन विल क्लियर इट दैट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक theory. Vedas offer perfect and complete knowledge. That will be our last part, the discussion. So let us start one by one. तो 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी क्या है कि एक हाथी होता है और उसको 6 लोग जो है वो अंधे होते हैं ना, दे आर ब्लाइंड मैन। और वो अलग अलग पार्ट को छूते हैं और उनको अलग अलग अनुभूति होती है कि अच्छा, कोई बोलता है कि हाथी छू के बताओ, तो वो छूता है। फिर वो देखता है ना, कोई देखे जो एक एक जो है वो दिख रहा है कि अरे ये लगता है ये सांप जैसा होता है, मतलब इसका जो आकार है वो ऐसा घुला हुआ है। लेकिन दूसरा सोचेगा कि ये ना रस्सी के जैसा होता है। तीसरा सोचेगा कि ना कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर है, किसी औजार की तरह होता है। इस तरह से कोई बोलेगा दीवार की तरह होता है, कोई तीर की जगह से होता है। जहां जहां जो जिस एरिया को उसने पकड़ा, ट्रंक को पकड़ा था पेड़ का था, वो देखता है ऐसे। हाउ डू यू थिंक दे कैन गेन कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द एलिफेंट। जब अंधे लोग हैं, मान लो एक हाथी को छू रहे हैं, अलग अलग पार्ट और अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे उनका नॉलेज सही हो पाएगा, बताइए। कोई आइडिया है आपके पास, हाउ दे विल गेन शेयर कंप्लीट। सर आवाज सुन के। शेयरिंग द नॉलेज। उनको तो खुद ही इनकम्प्लीट नॉलेज है ना, वो किसके साथ शेयर करेंगे, बताओ। सर वो देख नहीं पाते पर आवाज तो सुन सकते हैं ना हाथी का। अच्छा, हाथी का आवाज सुन के पता करेंगे, ओके ठीक है। अच्छा, ये तो सही आंसर लग रहा। और कोई तरीका हो सकता है, बताइए। एक तरीका यह है कि जो सारे फीचर्स है हाथी का, आवाज भी अगर मान लो उनको पहले से नहीं पता होगा कि हाथी कैसा होता है, बोलता है, तो भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जानवर का आवाज है, ये पता नहीं है। तो हम देखेंगे इसको लास्ट में, ठीक है, विल बी आंसर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। अच्छा, ज्यादा आंसर। सो दूसरे पार्ट में हम चलते हैं जो कि है 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। हम किस तरह से किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस जगत में, कैसे हमको नॉलेज होता है। तो पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मत होता है जो सामने जो दिखता है ना, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, सामने सामने जो दिखता है ना, बोलते हैं ना कि तो भगवान है तो दिखाओ। सो दैट इज, तो हमको ये देखना है कि क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से हम किस तरह से नॉलेज लेते हैं और कितना परफेक्ट है ये। दूसरा है अनुमान प्रमाण ना, गेस वर्क है, थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड इज शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी। सो देयर आर 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। आप खुद जाके उसको परीक्षण करिए अपने से। दूसरा है कुछ कुछ नहीं पता है तो अनुमान लगाइए। एंड तीसरा है शब्द प्रमाण, और हम देखेंगे कि किस किस तरीके का लिमिटेशन है सबके साथ। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो लेट्स गो टू प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। कैन प्रत्यक्ष प्रमाण गिव अस फुल नॉलेज। देखते हैं क्या होता है। हम साइंटिफिक नॉलेज मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लेंगे, उस तरह के जगह चीजों को लेंगे। इच सीइंग बिलीविंग, जो भी दिखता है क्या वो सही, हम बिलीव विश्वास करते हैं क्या कि वही है सच्चाई। देखिए आप लोग बताइएगा। अब ये देखिए क्या दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक मिल रहा है, तो आंख तो बता रहा है कि मिल रहा है ना। आंख को आप आंख के जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, मतलब आईज का जो नॉलेज गेन हो रहा है आई के थ्रू, उसके थ्रू तो दिख रहा है कि ये मिल रहा है। बट आप विश्वास नहीं करते हैं कि ये मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं मिल रहा है। सो ईच सीइंग इज इक्वल टू बिलीविंग।
not necessarily, right? Hope you agree with this. ये सीइंग बिलीविंग अपना डिसऑर्डर्ड रिफ्लेक्शन है। आप कोलकाता में जो रहते हैं साइंस सिटी जाके देख सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट आपका अलग अलग दिखाई देगा, है कि नहीं? So that is, then we know, like the point is, see, you can't ignore what you are seeing, right? But because you know the science behind it, you can say that, oh, we are seeing it because of like this, right? कुछ को तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि क्यों ऐसा दिख रहा है। जैसे इसको तो आप कर देंगे कि ना देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड दिस, बट रेलवे ट्रैक के मिलने वाले को नहीं बता पाएंगे। ये देखो आप, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, ई सीइंग, सो ई सीइंग इज इक्वल टू बिलीविंग नहीं। आपको पता है कि मेरा पेंसिल टेढ़ा नहीं है, दैट्स अ रियलिटी, दैट मीन पेंसिल अभी भी सीधा ही है, बट वो दिखता है कि वो मुड़ गया है। तो ई सीइंग इज इक्वल टू बिलीविंग, नॉट नेसेसरली, ठीक है ना? मिराज जो है आपको दिखता है कि ना, दूर लगता है कि कोई पानी है, परछाई बनती है, बट वैसा होता नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है कि नहीं? So we can't acquire complete knowledge using our materials senses like eyes and ears, ठीक है? हम इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं, हमको जो नॉलेज मिल रहा है हमको खुद ही पता चल रहा है कि ये गलत दिखा रहा है, जो दिख रहा है वो सच्चाई कुछ चीज से अलग है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उस पर हम पूरा पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव 4 डिफेक्ट्स। तो क्या क्या डिफेक्ट है जिसके कारण से हम इस तरह के नॉलेज को हम पूर्ण नहीं मानते हैं? उसका है कि 4 डिफेक्ट हमारे पास क्या क्या है। पहला तो है हमारा सेंस ही इम्परफेक्ट है कि नहीं? सेंस क्या इम्परफेक्ट है भाई? जो हमारा 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज है कि नहीं, तो उसमें कुछ कमियां हैं। और दूसरा चीज है, हम देखेंगे क्या कमी है, टू बी इल्यूजन, हम ना मतलब इल्यूजन में चले जाते हैं। इल्यूजन क्या होता है? जो नहीं है वो दिखना कि नहीं, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हम सब गलती करते हैं, एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी दैट इज ऑल्सो देयर विद अस, कि हम ना कुछ चीट करते हैं। ये 4 डिफेक्ट्स है हमारे सेंसेज में। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या है इसमें। 4 डिफेक्ट्स में है इम्परफेक्ट सेंसेज। तो आपका जो आई है उसका खुद का एक लिमिटेशन है कि वो एक पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके एक छोटे से पार्ट को ही आप देख सकते हैं, उसको महसूस मतलब उसको परसीव कर सकते हैं, जो है 400 to 700 मिली माइक्रोन, जो वेवलेंथ का जो रेंज रेंज का जो लाइट है वही आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विजिबल लाइट है हमारा है, मतलब बाकी भी रेंज है बट आप देख नहीं सकते उसको, आप नहीं देख पा रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग। दूसरे कोई एनिमल देख सकते हैं। आवर ईयर्स आर डेफ, इसके बियॉन्ड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बियॉन्ड में आपका आई ईयर्स ही काम नहीं करता है, मतलब उसको परसीव नहीं कर सकता है, ये लिमिटेशन दिया हुआ है। तो मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हम क्या हम उस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं? क्योंकि हम जो डिस्कशन करने लग रहे हैं वो है कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि हम ना भगवान को, वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट गॉड, एंड देन पीपल से दैट भगवान है तुमको दिखाओ। अरे भाई क्या देखोगे? जो भगवान का क्रिएशन है ना प्रेजेंट, वही तुम पूरा परसीव नहीं कर पा रहे हो, तुम तो पूरा रियलिटी ही नहीं देख पा रहे हो जितना है प्रेजेंट। उनको क्या देखोगे जो कि उसके बियॉन्ड भी है कि नहीं? सो दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लिमिटेशन विद दिस, व्हाट द लिमिटेशन विद दिस प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमने देखा कि कैसे हमारे आइज का लिमिटेशन है कि वी आर एबल टू सी ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द electromagnetic spectrum that is visible. Then our ears are also deaf, 20 hertz to 20 kilohertz, but other can hear actually. Now the bats can hear beyond this ultrasonic, and the animals like elephant, no, these can hear the infrasound also. Our is very limited range, right? If senses have limitation, I can use instrument to get more knowledge of the world, है कि नहीं? मान लीजिए कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हमारा तो सेंसेस लिमिटेड है, बट हम ना क्या करेंगे, हम हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर लेंगे। तो देखो क्या बता रहे हैं नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट ना यूजीन विग्नर बता रहे हैं कि, हाँ यस आतिश थोड़ा पढ़िए इसको। Nobel Prize winning physicist Eugene Wiener points out, even if we photograph stars, eventually we have to take in by our senses what the photo shows. Furthermore, without our senses, we cannot handle a camera.
Even we amplified or refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. हाँ, तो आप सेंसेज को हटा नहीं सकते ना, बिना सेंस के तो आप वो भी मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे, और जो भी ले रहे हैं उसको अल्टीमेटली देखोगे तो अपने सेंसेज से ही ना। तो जो नहीं दिखना है वो नहीं दिखेगा। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जो भी आप दिख रहा है आपको भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो जो लाइट आपको हेवनली बॉडी से आ रहा है वो कितने लाइट ईयर्स दूर है, तो इतने लाइट ईयर्स मतलब इतने ईयर पहले, लाइट ईयर पहले चला था, और वो लाइट आपके पास आज पहुंच रहा है, तो वो अभी का रियलिटी अलग है जो आपको दिख रहा है वहां से, है कि नहीं। सो टू बी इल्यूजन्ड, हम कैसे इल्यूजन्ड होते हैं उसको देखते हैं थोड़ा, है कि नहीं। जैसे टंग है, ये आप देखो। हाँ, तो अगर आप ऑरेंज आफ्टर शुगर, है कि नहीं, अगर ना चीनी खाने के बाद अगर आप ऑरेंज खाते हो तो आपको खट्टा लगेगा, कि नहीं। और वही ऑरेंज लेमन के बाद अगर आप ऑरेंज खाते हो तो स्वीट लगेगा। सो आपका टंग ही धोखा दे रहा है कि नहीं। टेन टू बी इल्यूजन, आपको जो महसूस हो रहा है दैट्स नॉट ए रियलिटी। वाटर टच विथ वार्म हैंड appears कूल, एंड वाटर टच विथ कोल्ड हैंड appears वार्म। अब आप बोलेंगे साइंस ने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, हम उस पर नहीं बोल रहे हैं कि साइंस गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि हम महसूस क्या कर रहे हैं, क्या हम इल्यूजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। So then we our senses has this problem of getting illusion. That's the point we are saying. Now how we perceive and what is the science behind it, that we are knowing, and then coming to a conclusion that okay, I was getting illusioned. So that is a different thing. But I'm saying that do our senses get illusioned or not? So yes, our senses get illusioned. So we are talking about the imperfection of the senses here. We are not saying that we can't correct it. We can correct it, and that's what we have corrected. That's what we are talking here, right? So but the point what I'm trying to make is, yes, our senses have limitation, we get illusion, correct. Each picture has at least two ways to see depending on what you choose to discard. Use your creativity and identify the two different ways of perceiving each of the picture. What do you infer from such observation? बताइए क्या दिख रहा है आपको। Everyone can comment. बताइए क्या दिख रहा है, कौन है इसमें पिक्चर में। A boy is seeing towards sky. Maybe Okay. something like that. Yes, so this is one observation. Any other observation? Boy sitting under a tree. Okay, any other observation? Picture is same, right? Any other person, please tell. किसी को तो ध्यान आ रहा होगा, और उसके अलावा, बच्चे के अलावा, है कि नहीं। यस, इप्सित, सुशांत, गौतम, मुकुंद, प्लीज टेल। एक A बुरी, monkey under a cloth or something. okay, any other? I'm getting another picture, that's why I'm saying। एक बूढ़ी औरत है, बैठी है, वो आप देखो थोड़ा, Yeah. दिखाई दिया। White hair. See, हाँ, white hair is there, and then this is her Mhm. nose, which you feel the face of the child, and then उसका जो छोटा है वो नीचे ना ठुड्डी Oh. निकला हुआ है, दिखा आपको। दिस इज द Yeah. मीनिंग ऑफ टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। हम इल्यूजन में जाते हैं, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वही है, ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं। ये तो क्या दिख रहा है बताओ, व्हाट इज दिस। Triangle. ट्रायंगल है, और कोई। Or three black, हाँ 3/4 का सर्कल का। हाँ, सर्कल का एक पार्ट कटा हुआ है और वो ऐसे अरेंज किया हुआ कि ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है बताओ, इसमें क्या क्या दिख रहा है। One old couple seeing each other. Second, two musicians. One is playing some instrument. Third is that the male old man. Someone is there behind the door. हाँ, तो इतना कुछ दिख रहा है कि नहीं। और कोई तो कुछ दिख रहा है, बताओ एक बार इस पिक्चर में, उसके अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। आप और क्या देख पा रहे हैं इसमें, ये बताना है। Glass. Glass like a structure. हाँ यस, ग्लास दिख रहा है, उनके Glass. बीच में Yeah. वो उस तरह से है कि नहीं। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, हम ना दिख रहा है। ये बताओ ये क्या हो रहा है बताओ।
ये और हिलते हुए दिख रहा है सर, लाइक मूविंग। बट ये सर हिल ये हिल नहीं रहा ये हिल नहीं रहा है. है। So that is the our we are getting illusion. illusioned actually. That's the point we are making. Correct. ये भी क्या है, ये भी आपको लग रहा हो कि सब मूव कर रहा है बट कोई मूव नहीं कर रहा है कि नहीं. Hmm. That is how these are the some examples of tendency to get illusion. ये भी है, focus on the dot in the center and move your head backward and forward and see. तो आपको दिखेगा कि ना वो हाँ घूमता है, वो सर्कल भी हाँ घूमता है, जबकि वो भी नहीं होता है. ठीक है. That is these are some examples और how we get illusion. So हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के क्या क्या समस्याएं है. तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, एंड हमारे सेंस परसेप्शन के 4 लिमिटेशन है. एक है कि हम इम्परफेक्ट सेंस है, उसका अपना लिमिटेशन है. दूसरा हम इल्यूजन हो जाते हैं. ठीक है ना. So all our senses tendency to get illusion. So all our senses are this tendency. Then third is what? To commit mistake. हम ना गलती करते हैं अपने senses से. So wildly incorrect accounts in research. Brain was thought of an organ to cool the blood. ये पहले आप जो बायोलॉजी के लोग हैं उनको जीके में पता होगा कि earlier they used to think like this. सोचो इसको काट के हटा देते तो क्या होता. उनको लगता था ब्लड कूल करता है. पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड्स वेर कंसीडर्ड ए वेस्टेज और यूजलेस टिश्यू इन ए ह्यूमन बॉडी. राइट. वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट यूज एज कॉस्मिक यार्डस्टिक हैज बीन चेंज 3 times एंड इट कांस्टेंट और हबल वेरिएबल. तो एक कांस्टेंट का variable. 3 बार वैल्यू चेंज हो गया था. ठीक है. तो उसके बाद आता है ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हमने ना कैसे चीटिंग करी है. चीटिंग इन साइंस, सर्च फॉर मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस. तो एक क्या हुआ था कि आपको पता है कि डार्विन थ्योरी इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है. तो उसने क्या बोला था कि हम लोग जो है एप से आए हैं. तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या था कि हमको चाहिए था कि कैसे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट हो रहा है, फिर ऐसे बढ़ के एप्स आ रहे हैं, फिर एप्स के बाद ह्यूमन स्कल आया है. तो उसका एक ना एक पार्ट मिसिंग था जो वो बताता कि हाँ इसके बाद ये चेंज हुआ, इसके बाद ये चेंज हुआ, फिर फाइनली ह्यूमन स्कल हो गया. तो वो नहीं मिल रहा था. तो एक जन ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट ने उसको एक अ, उसको नहीं होता घस करके थोड़ा सा उसको शार्पन करके और बना दिया कि हाँ ये मिडिल वाला है. सो 1912 में ये हुआ था कनेक्टिंग लिंक मेडअप. 1953 में उनका फ्रॉड जो है फाइल जो उसको फाइल कर दिया था जॉगर को, उसको बताया था, वो वहां पे रिवील हो गया था. इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. फॉक्स प्रूफ ऑफ बर्ड्स मिसिंग लिंक ना, वैसे साइंटिफिक में उन्होंने किया है. चीटिंग इन साइंस, फाइल जॉ ह्यूमन जॉ एंड एप स्कल ज्वाइन ट्राइंग टू प्रूव इवोल्यूशन ऑफ एप मैन. सो इसके चक्कर में एक बार उन्होंने ऐसा किया था बीच में. ठीक है. ये एक वीडियो है, सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ नहीं, no problem. नहीं दे रहा. वीडियो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा.
तो ये उसके फ्रॉड के बारे में ही है, बाद में कभी देख लीजिए, ठीक है। लेट्स गो टू अनुमान प्रमाण, इसमें आएगा वो। तो इट में हैज बीन लाइक दिस ना, परहैप्स इट वाज लाइक दैट, सो ना वो गेस करते रहते हैं सब। उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो एग्जांपल है वो डार्विन्स थ्योरी का है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में। सो ये कोई पढ़िए इसको, क्या लिख रहा है, वो खुद ही लिख रहा है। Theory is based on observation. In one of his letter to A.R. Wallace, Darwin wrote, I am firm believer that without speculation, there is no good and original observation. After 5 years' work, I allowed myself to speculate on the subject and drew some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of a conclusion which seems to me probable. खुद ही लिख रहा है कि स्पेकुलेशन के बेस्ड पे है, और ये प्रोबेबल मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। सो देन होल थ्योरी ऑफ डार्विन इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, देयर इज नथिंग ट्रूथ इन द डार्विन थ्योरी एक्चुअली, बिकॉज जब से ये पृथ्वी है तब से हर स्पीसीज एग्जिस्ट करता है। वी हैव 84 लाइक स्पीसीज, नॉट बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, दे आर जस्ट प्रेजेंट, दे आर ऑल द टाइम प्रेजेंट एक्चुअली ना, कम ना। सो देयर इज नथिंग लाइक ना कभी तो हुआ था और वहां से अब हो गया, वहां से अब हो गया, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स क्या कहता है कि मेन केम फ्रॉम मंकीज, ह्यूमन बींग्स एंड एप साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो मान लीजिए जब अगर हमको एप से मैन को आना है, तो कभी एक ऐसा समय होना चाहिए था कि केवल एप्स रहने चाहिए, केवल लंगूर रहने चाहिए, केवल बंदर रहने चाहिए और ह्यूमन नहीं रहने चाहिए, और फिर धीरे 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 करके इवोल्यूट करके वो अभी मैन आने चाहिए। बट ऐसा दिखता है कि आप कितना भी पीछे चले जाओ, ह्यूमन और एप्स का स्कल दोनों एक साथ मिलता है, मतलब बोथ एग्जिस्टेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। एंड हम पूछना चाहते हैं कि मान लो अगर इवोल्यूशन उसी से हुआ है, तो कौन बंद कर दिया एवोल्यूशन को? अभी क्या है, नहीं कोई लंगूर बंदर आके बोल दे रहा है कि समाज में कि ठीक है मेरे को आधार कार्ड बनाओ भाई, अभी हम हो गए सफिशिएंटली इवॉल्व हो गए। उनको रोक कौन दिया उसको, है कि नहीं? हम भी लोग 50-5 हजार साल का इतिहास देख रहे हैं ना, कितने जितने साल से ही ना टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि कोई आकर के बोल दे रहा है कि अभी हम ना अब सफिशिएंटली इवॉल्व महसूस कर रहे हैं। हम कोई पैरामीटर है तो चेक कर लीजिए आप लोग और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। So then all species existed all the time, not that ना this is okay। उसका दूसरा थ्योरी देखिए क्या बोलता है कि नहीं, ये कोई पढ़ के कॉमन सेंस लगा के बोलेगा कि ये फ्रॉड काहे पढ़ा रहा है बे। एक्चुअली फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी हटा दिया है इसको सिलेबस से, इंडिया हमारा 10 साल पीछे सिलेबस लेके चल रहा है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है इसको। आप सोचिए क्या लिख रहा है कि बोर्ड से वेल बना था, जो कैसे कैसे ये एक्चुअली पेज नंबर बता रहे हैं आपको, आप चाहे तो उसको इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ये गौरव पढ़ो थोड़ा, है गौरव? Yes, sir. हम्म। Theory based on observations. How the bear evolved into monstrous whale. In North America, the black bear was seen swimming for hours with wide open mouth, thus catching like a whale. Insects in water, even in so extreme a case as this, if the supply of insects were constant, and if better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in a rare race of bear by natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with large and large mouth, till a creature was produced as monstrous as whale. Origin of Species, 1964 edition, page number 184. कह रहा है कि ना भालू कूद गया पानी में, मुंह खोल के धीरे धीरे वेल बन गया। मजाक मतलब नहीं होता है, कॉमेडी लिख रहा है यहाँ पे ना, और इसको एक्सेप्ट किया गया बहुत तक। अब ये जिराफ वाला देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, मुकुल पढ़ो थोड़ा। Why giraffe has long neck? Long neck giraffe and short neck giraffe existed together.
but short-necked giraffes disappeared because they were very hungry and they couldn't reach leaves from trees, so they died. And so long-necked giraffes survived. This is why we only see giraffes with long neck today. आप समझ रहे हैं ना क्या थ्योरी दे के रखा हुआ है। अरे भाई, वो जिराफ तो वेजिटेरियन है ना, उसको क्या उस समय खाली बड़ा बड़ा पेड़ एग्जिस्ट करता था, नीचे पत्ता नहीं रहता था खाने के लिए, दूसरा किसी का पत्ता खा के रह सकता था? पानी पीने के लिए तो नीचे गर्दन करना ही पड़ता है, तो पत्ता खाने के लिए कर लेता है कि नहीं? मर कहा जाएगा कोई भाई? अब जब आप खुद ही कह रहे हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, Fittest. सरवाइव करने के लिए कुछ भी तो करेगा, है कि नहीं? और कुछ दिमाग लगाया होगा, है कि नहीं? बाकी जो वेजिटेरियन वाले क्यों मर गए, क्यों ना मरे? सब लंबे लंबे वेजिटेरियन केवल होने चाहिए थे कि भाई पत्ता केवल बड़े बड़े पेड़ों पे एग्जिस्ट करता था। कुछ भी लिख दिया ना वो, है कि नहीं? द लूप होल क्या है? द जिराफ हैड टू स्ट्रेच द नेक, डिड दे नॉट ड्रिंक वाटर, है कि नहीं? तो पानी पीने के लिए तो नीचे जाता ना। व्हाट अबाउट अदर quadrupeds, correct? Yes, according to this theory, they should all be dead. If monkeys have evolved to humans, why are monkeys still surviving in present day? तो उनको सबको में ह्यूमन बन जाना चाहिए था, है कि नहीं? So yes, गौतम पढ़ो थोड़ा। डार्विन ट्राइड। Darwin tried to give a mechanism of evolution by his own speculation based on his material outlook. It is a fact that Vedas also talk of evolution, but not of the body, but of the spirit soul. Vedas say that soul, who is residing in one body, moves at the time of death to another body, not that one body changes to another. हाँ, तो सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, सोल का इवोल्यूशन भी होता है। जिस तरह के आप कर्म करेंगे तो अगला जीवन जो है आपको हायर बॉडी में मिलेगा, हेवन में हो सकता है, देवताओं में हो सकता है ना। देयर आर लाइक अपग्रेडेशन इन ह्यूमन सोसाइटी आल्सो, योर कॉन्शियसनेस विल बी मोर इवॉल्व, दैट इज पॉसिबल। बट बॉडी ऐसा नहीं है कि ना बॉडी चेंज हो जाती है, बॉडी भी बेटर मिल सकता है, बट इसी में से चेंज होता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मेकिंग मिस्टेक इन रिसर्च? क्या दिक्कत है भाई रिसर्च में गलती करने से, है कि नहीं? Okay, what's the problem? After all, they know something. They will research more and improve in the time to come. In the meantime, they have left us with so many nice electronic gadgets and other luxuries to enjoy. Why to criticize their research? देखो, एक बात मैं पहले ही बता दूं आगे जाने से पहले, हम साइंस के अगेंस्ट नहीं है। हम इसके अगेंस्ट है कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस सारा आंसर दे देगा, साइंस सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम उसके अगेंस्ट है कि साइंस का अपना एक लिमिटेशन है। वी कॉल इट दैट साइंस डील विथ डेड मैटर or spirituality deal with living beings, so their area is different, है कि नहीं? एक साइंटिस्ट घर में आके ही बता सकता है कि उसकी पत्नी अगर गुस्सा है तो कौन कौन सा इंजाइम सीक्रेट हुआ होगा उसके ना माइंड में, बट वो उसको उसको खुश नहीं कर सकता वाला इंजाइम डाल के। आप समझ रहे हैं ना कि हाँ ये वाला इंजाइम से खुश हो जाता आदमी, तो उसको सीरीज मार दिया, व्यक्ति खुश हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन इज डिफरेंट देन द केमिकल्स। So the point we are making that science is a study of matter and spirituality is a study of what matters. Okay, so that's a totally entire different thing, and we should not unnecessarily we should not be substituting spirituality with science. That's the point I'm saying actually now. Okay, so देखिए क्या होते हैं। रिसर्च है ब्रॉट न्यू गेमिंग गैजेट्स फॉर द पीपल बट द एडवर्स इफेक्ट आर इंक्रीजिंग इन द मल्टीफोल्ड रेट। तो कहा जाता है शास्त्र में कि जो आप सॉल्यूशन निकालोगे ना, मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन, वो एक अलग प्रॉब्लम लेके आएगा। एंड दैट वी आर ऑब्जर्विंग आल्सो ना। बोला था मोबाइल को पॉकेट में मत रखो, अगले अगले पॉकेट में मत रखो, चार्जिंग के बगल में मत सो। सो देयर इज सॉल्यूशन इज हैज कम, इट इज ईज द life of the people, right? But still it has some limitation also and it has some drawbacks also. क्या consequences देखिए, sleeplessness है, कंप्यूटर विजन है, सिंड्रोम है, डिप्रेशन है, हियरिंग डैमेज है, ओबिसिटी है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप है कि नहीं? लोग सब खाना खाते बैठ के मोबाइल देखते रहते। तो द सिलिकॉन वैली रिसर्च ब्लंडर थैनोस लैब, ये एक वैसा हुआ था, उसने बोला था कि हम ना बहुत सारा टेस्ट एक ड्रॉप के ब्लड से कर देंगे, फिर उसने कुछ गलती करी थी, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, कभी नेट से डाउनलोड करके मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। ऐसा फ्रॉड हुआ सर वो पूरा प्रोडक्ट ही झूठा था सर, वो पूरा। अच्छा, पता वो है, सिर्फ बताओ थोड़ा झूठे, इसके बारे में। हाँ सर वो क्लेम कर रही थी कि हमारे प्रोडक्ट से हम थोड़े एक ब्लड ड्रॉप से बहुत सारे रिजल्ट्स दे सकते हैं आपको।
ये आइडिया उसने पिच किया, पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा करोड़ों का, बहुत सारे सिर्फ उसके बोलने और उसके स्टाइल के बेसिस पे, कोई पक्की रिसर्च कुछ नहीं थी उसके पास, कोई टीम भी नहीं थी उसके पास, कोई एक्चुअल प्रोडक्ट भी नहीं था उसके पास, सिर्फ बोलने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे उसने करोड़ों की फंडिंग रेज कर ली थी। और जब फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम आया तो फेक रिपोर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिया और वो सब, बट धीरे धीरे वो पकड़ा गया कि एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट था ही नहीं उसके पास। तो मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए और एक प्रोडक्ट भी नहीं था, सिर्फ बोलने के उस पे, बोलने के तरीके बेसिस पे। बोला शास्त्र में बोला गया है कि ना कलयुग में ना वाक चतुर जो लोग होंगे ना, जो वर्ड जगलड़ी कर सकते हैं, वो बहुत ही मतलब सातिर, और उनका ना वो अपना फायदा कमा लेंगे, इससे हम देखते भी हैं। तो उसी में इसने अपना बना लिया अच्छा खासा, है कि नहीं। तो एक ये बिबोनिक प्लेग हुआ था, जिसमें कैद उनको उनका मानना था कि ये जो प्लेग है ना वो बिल्लियों के कारण से हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, बिल्लियों को मारना चालू कर दिया, और बिल्ली को बहुत मार दिया। फिर बाद में मालूम चला कि नहीं नहीं, ये तो चूहों के कारण से हुआ था। फिर तब तक तो बिल्ली मर चुकी थी, तो बैलेंस तो हुआ नहीं। और फिर ना, नाउ देयर वर टू मेनी रैट्स बट नो कैट टू ईट रैट्स, नाउ प्लेग इपिडेमिक वाज स्प्रेडिंग वायलेंटली, कि नहीं बहुत ज्यादा लोग मर गए उसके चक्कर में, है ना। ये साइंटिफिक रिसर्च का ड्रॉबैक्स है, और है ना, फिर उसके कारण से हुआ था। हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग एक्चुअली में, तो यही है। सो सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर प्रॉब्लम एक्चुअली ना, जो हम कर रहे हैं। गिव एन एग्जांपल टू शो हाउ मॉडर्न मैन सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर बिगर प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली दी प्राइस ऑफ हैप्पीनेस। क्या लगता है, कुछ एग्जांपल दीजिए आप लोग। एक्चुअली यहाँ पे एक साइंटिफिक रिसर्च का जो बात उठ रहा है ना, उसमें एक चीज मेरे को याद आ रहा है अभी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये जो एक क्या नाम है उसका, पालकी ना नाम है, मैं बताता हूँ आपको। उसका एक रिपोर्ट आया था, मैं सर्च करके ग्रुप में डालूंगा। कि मैंने एक जन के लिए सुना था कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, वो लेडी थी, वो उसने उसने कोर्ट में केस दिया था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरा बॉडी जो है वो मम्मी के जैसे मतलब स्टोर कर दिया जाए, और जब साइंस सफिशिएंटली ग्रो अप कर जाएगा, मतलब इवॉल्व कर जाएगा, एडवांस कर जाएगा, तो मेरे बॉडी को वो लोग रिवाइव कर लेंगे, तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। और ये इंग्लैंड में हुआ था, तो आपको पता है कि सब वही नमूने लोग होंगे, जज ने अलाउ भी कर दिया था, तो उसका बॉडी स्टोर्ड है अभी भी। और अभी हम न्यूज देख रहे थे, 2-3 दिन पहले स्क्रॉल कर रहे थे, तो दिखा कि देर आर 1,000 पीपल इन लाइन हु वांट टू डू दिस। आप समझ रहे हैं, ये अटर फुलिशनेस है भाई, ये बना हुआ है 5 तत्वों से, वो अपने आप ही वो खत्म हो जाए, क्या करोगे उसको बचा के, सोल निकल चुका है, वो कहीं और जा चुका होगा। तो ये हम बता रहे हैं कि जब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है ना, वो जान लेना भी बहुत पावरफुल है, बिकॉज उसको भी मैक्सिमम पॉपुलेशन नहीं जान रहा है, उसके चक्कर में ये ब्लंडर्स हो रहे हैं कि हाँ मेरा बॉडी प्रिजर्व कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, है ना। ये मृत्यु लोक है कि नहीं। हम लोग तो जानते हैं कि जो आया यहाँ पे उसका होना ही है। जो चिरंजीवी लोग हैं वो भी एक समय के बाद चले जाएंगे, नॉट दैट दे आर इटर्नल। सो वी नीड फुल नॉलेज, न तो आधा नॉलेज पे गर्व रहता है ना। बिल्ली मार दोगे, चूहा प्रॉब्लम रहेगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। So key to happiness is complete knowledge. We can never obtain complete knowledge by प्रत्यक्ष अनुमान। हमने देखा उसके अनुमान का, जो अ, चूहा जो कारण था और बिल्ली को कारण बना के इतना सारा मतलब लोग को मर गए। तो उसके बाद डार्विन का जो सिद्धांत है, that many things are there. So it is dangerous to operate a machine with half knowledge. Similarly, dangerous to manipulate the universal cosmic machine without knowing about it from the creator who created it. चलता है तो ये वीडियो नहीं भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। कोई मशीन आया तो उसका सही से इस्तेमाल करना जानना चाहिए।
half knowledge is very dangerous. Okay. So where is the manual that can explain operation of this cosmic machine? If we can get it, then we have the key to happiness. तो क्या है वो भाई, मैनुअल बताइए, है कि नहीं? Just see my friend how four defects keep us blind to the truth. If there is there no other way other than प्रत्यक्ष और अनुमान to know the complete truth that is free from danger? क्या बोलते हैं बताइए? तो नहीं है, एक तरीका है, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब बोनाफाइड ऑथोरिटी से सुनना। कि मान लो कि अभी आप देखते होंगे ना कि कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो कोई एक फील्ड के जो महारथी होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, जिसपे उनको रिसर्च किया हुआ उस व्यक्ति ने, उसको बुलाया जाता है कि आप बोलिए इस पे। न्यूज डिबेट वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, वहां पे एक ही व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होता है अलग अलग फील्ड में, वही बोलते रहता है। दैट वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन हु knows the science of that field and he talks, then it is reliable. So that is शब्द प्रमाण एक्चुअली। उसका छोटा सा एग्जांपल है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। भगवान भगवद गीता के 4.2 में कहते हैं कि परंपरा में ये नॉलेज आई है, मतलब नहीं होता है बोनाफाइड परंपरा में आई। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई ने एक बुक निकाला एनसीईआरटी, उसमें साइंस के जो तथ्य लिखे हुए हैं, तो उसको एक टीचर पढ़ाया, फिर वो बच्चा पढ़ता है, फिर बच्चा टीचर बनता है, फिर वो पढ़ाता है, फिर वो दूसरा पढ़ाता है। तो दैट्स लाइक नॉलेज कमिंग इन परंपरा, proper knowledge coming. So similarly, spiritual knowledge also coming from the parampara. How can a child know about his father? एग्जाम्पल है कि शब्द प्रमाण का क्या, छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी को अपने पिता के बारे में जानना है तो क्या करना चाहिए। तो एक तरीका है कि भाई ठीक है ना, वो जाएगा लैब में, उसके बाद डीएनए टेस्टिंग करवाएगा, है कि नहीं? इंडक्टिव नॉलेज बोलते हैं इसको, है कि नहीं? इज देयर एनी अदर मेथड? फिर दूसरा तरीका क्या है, चुपचाप से जाओ भाई, मम्मी से पूछ लो, पिताजी को हमें मालूम चल जाएगा। तो दैट सिंपल है दैट। So that is the meaning actually. This is called deductive knowledge. There are two ways to get. Okay. So Veda जो है हमारे मदर के समान है, और God जो है हमारे सुप्रीम फादर है। So Vedas can give us GK, God knowledge, not just general knowledge. So Veda can give us knowledge about God. So this is she is our mother. She has the wage and the knowledge for required for all the kind of human beings. जो जहाँ है वहां से उनको उठाने के लिए उनके पास। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself, its effects, which can here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. So, इसमें वो बता रहे थे कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि कैसे एक साउंड का जो एक फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो एक ग्लास को तोड़ सकता है। जो हम लोग रेजोनेंस में पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है कि जो आपको पता होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको उनको बोला जाता है कि आप जब पुल पार कर रहे हो तो आप मार्च नहीं करेंगे। जो वो मार्च करते हैं यूनिसन में, आपको पता है ना, एक पैटर्न होता है उनका मार्च करने का। उसका जो फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज से मैच कर गया तो वाइब्रेशन ऑफ द ब्रिज विल इंक्रीज एंड ब्रिज में कोलैप्स ऑल्सो, जो कि एक टेकोमा ब्रिज का हुआ भी था। ठीक है, तो साउंड वाइब्रेशन का इतना पावर है। तो उसी को बता रहे थे कि कैसे अब हमारे जो वेदाज में जो साउंड के मंत्रा का जो पावर है वो दैट इज वेरी हाई एंड इट हैज ट्रिमेंडस इफेक्ट। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे जो महाभारत के टाइम में मंत्र के द्वारा में हम जो है वो वेपन्स को भी इन्वोक करते थे, मतलब दूसरे देवताओं से आप उसको
ले सकते हैं बाय द चैंटिंग द मंत्रा दे कैन गिव। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? जैसे कोई ऑथराइज कॉलेज होता है कि नहीं, तो परंपरा है उसी तरह से इस तरफ जो मेटल नॉलेज में एक ऑथराइज कॉलेज है, इधर में स्पिरिचुअल में क्या है, उसको परंपरा या संप्रदाय बोला जाता है कि 4 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर होता है। तो यहाँ पे जो वहाँ पे जो प्रोफेसर है उस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए जो है वो गुरु है, वन हु हैज हर्ड फ्रॉम हिज guru, that is the meaning of professor. So we also have guru. Then there are books, right? Books has to be there. So Vedic text like Bhagavad Gita, that is the book. So as we have this knowledge of हमने जस्ट वो एग्जाम्पल में आपको बता रहा था कैसे, मान लो कि सीबीएसई बोर्ड है ना, उसने दिया एक बुक है, तो उसका एक कॉलेज ऑथराइज कॉलेज है, मान्यता प्राप्त विद्यालय है कि नहीं, उसके बाद उसके जो सर्टिफाइड है वो प्रोफेसर है, उसके पास उसके ऑथराइज बुक्स है, उसके प्रिंटिंग। उसी तरह से हमारे पास भी संप्रदाय है, गुरु हैं जो उन्होंने सुना है, और बुक्स हैं जिन्होंने कहा है। तो एडवांस नॉलेज ऑफ द वेदास क्या क्या है? विमान शास्त्र, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे, कि हमारे पास विमान शास्त्र ऑलरेडी है, जिससे पता चलता है कि, तो ये एक वीडियो है, ये बात एक तो दूसरा है ये अनडिफिटेबल वैदिक प्रिडिक्शंस। हमारे शास्त्रों में भगवान बुद्ध के आने का ऑलरेडी प्रिडिक्शन श्रीमद् भागवतम में 1st कैंटो 3rd चैप्टर 24th वर्स में, जहाँ पे भगवान के दशावतार की चर्चा होती है। बुद्ध भाई उसमें भगवान के एक अवतार है। तो मतलब चाणक्य के आने की बात जो है 12th कैंटो में 1st चैप्टर के 11th वर्स में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले मायापुर में, उनके बारे में भी ये चर्चा की गई है, बताया हुआ है। अशोक के बारे में श्रीमद् भागवतम के 12th को कैंटो जो है ना, अगर टाइम मिले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़े, कम से कम 5 मिनट। उसमें ना कलयुग के बारे में चर्चा है। जो आपको पता है श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है जो अर्जुन के जो पोते होते हैं, अभिमन्यु का जो बेटा होता है परीक्षित, उनको एक एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था कि 7 दिनों के लिए उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए जब मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है। तो सब बताया कि आप भगवान के बारे में बैठ के सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं, उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक उनको भागवत भगवान के बारे में बताया था। उसी वही जो है वो पूरा जो बताया है वही 12 भागों में लिखा हुआ है वेदव्यास के द्वारा, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवतम भगवान ने खुद अर्जुन को महाभारत युद्ध के जस्ट पहले सुनाया था, उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। और श्रीमद् भागवतम क्या है? जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को युद्ध के बाद, जब सब चले गए थे, बाद में उनको सुनाया था, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो उसके 12th कैंटो में, जैसे 9th कैंटो में भगवान राम के बारे में चर्चा है, 7th कैंटो में नरसिंह देव के बारे में चर्चा है। तो उस तरह से जो जो हमारे हाजीपुर में एक जगह है गजग्राह का पास टाइम है, उसके बारे में चर्चा है। उस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हैं वहाँ पे। जो समुद्र मंथन है उसकी चर्चा है। तो बहुत सारे भगवान के जो भी 10 अवतार है उनकी चर्चा, परशुराम जी की चर्चा है। फिर से भगवान टेंथ कैंटो में भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा है, और 12th कैंटो में कलयुग के बारे में चर्चा है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस है, तो उसी में ये आता है, वो दिखाएंगे आपको। एंड देन देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन दिस, आई विल ट्राई टू शेयर। तो हाउ एजुकेटेड इंडियंस वर डाइवर्टेड फ्रॉम द पुटिंग फेथ इन द वेदाज। कैसे इंडियंस को फूल बनाया गया था कि उनको 1 मिनट, इतना सारा वीडियो है, मुझे देखना चाहिए कैसे आप लोग सुन सकते हैं इसको। दैट विल बी गुड।
अभी दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? ठीक है, मैं नहीं बाद सर, में अभी भी नहीं दे रहा। अभी तो नहीं आ रहा। बाद में। तो इस वीडियो में उसकी चर्चा की। हाँ, तो ये तुलसी गाबार्ड का एक मैसेज है, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको बाद में, ठीक है? यूएस की वो तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि if we accept axioms in science then why can't we accept Vedic axioms? ये एग्जाम है I is equal to -1 रूट अंडर -1, करेक्ट? इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगर शास्त्र में कुछ दिया हुआ है जो कि समझ में नहीं आता है शुरुआत में, तो लगता है कि नहीं ये गलत है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये साइंस है, सोचिए, अनसर्टेनिटी नाम में लिखा हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट law of thermodynamics, that the entropy of the pure perfectly crystalline compound at T is equal to 0 is 0, no disorder, T is equal to 0 केल्विन पहुंचना ही मुश्किल है। there is no science without axioms, तो साइंस में एक्सियम तो होना है, तो वेदा में थोड़ा एक्सियम हो गया तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है? the fourth संप्रदाय in which the Vedic wisdom has been carefully handed over through a chain of acharyas और spiritual teachers till date। तो चार जो है बोनाफाइड वैष्णव संप्रदाय हैं जो कि भगवान के बारे में नॉलेज देते हैं। एक है श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी जी से शुरुआत हुआ। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से चालू हुआ है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शिव से चालू हुआ है। दूसरा है, चौथा है कुमार संप्रदाय। कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने बोला था कि हमें बड़ा नहीं होना है, ठीक है, हम इतने पे ठीक है, 5 साल में रुक जाएंगे। तो वो उनसे एक परंपरा चली हुई। तो चार जो है, हम जो बात कर रहे थे ना कि इंस्टीट्यूशन है, मतलब में कॉलेज होते हैं बोनाफाइड, तो ये चार बोनाफाइड कॉलेजेज हैं जिससे कि हमको भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमको जब नॉलेज प्राप्त करते हैं तो थोड़ा जानना भी चाहिए कि ये किस संप्रदाय से जुड़े हैं। श्री संप्रदाय के जो प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं वो
रामानुजाचार्य हुए हैं, जो कि आप जब कभी त्रिची आएंगे, त्रिची मतलब श्रीरंगम, तो आपको वहाँ पे श्रीरंगम जो तिरुपति बालाजी का मंदिर आप देख रहे हैं, या फिर कांचीपुरम में है, या फिर श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी का मंदिर है, वो सब जो मंदिर का जो पूजा होता है, तरीका होता है, वो सब रामानुजाचार्य ने बनाया था। रामा अनुज, राम के अनुज है, मतलब लक्ष्मण जी हैं, जो कि सन्यासी के रूप में कलयुग में आए थे भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए। ये बहुत बड़े पावरफुल आचार्य हुए थे साउथ इंडिया से। माधवाचार्य, जो आपको ये माधवाचार्य जो है वो पहले पवन देव के ही ये अवतार हैं। तो पवन देव के जो अंश के रूप में पहले भीम आए थे, उसके बाद सॉरी उसके पहले हनुमान जी आए थे, फिर भीम आए थे, फिर माधवाचार्य आए थे। ये इन्हीं के अवतार हैं ये। तो उन्होंने भी अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया था। बाद में चर्चा कर सकते हैं। ये जो है इनका जो जगह था वो उडुपी में था। अगर आप कर्नाटक तरफ जाते हैं तो हम्पी और उडुपी, हम्पी में भगवान हनुमान जी आए थे, हनुमान जी का जन्म स्थान उस तरफ है, और उडुपी में माधवाचार्य का स्थान। रुद्र में विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय से, और कुमार निम्बार्क निम्बार्क स्वामी जो है कुमार संप्रदाय से। ये प्रोमिनेंट आचार्य है, उसे चेन है आचार्य का। तो जो हमारा इस्कॉन है वो एक ब्रह्म तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि श्रीमद् भागवतम 1.1.1 फर्स्ट जो श्लोक है भागवतम का यही है। वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग कॉल्ड ब्रह्मा। भगवान के, आपको पता है कि भगवान के जो नाभि से जो कमल निकले हैं उस पे ये ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, और वहां पे भगवान ने उनको हृदय में वो नॉलेज दिया था। तो हमारा जो इस्कॉन जो आता है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का आता है, मतलब ब्रह्म संप्रदाय का आता है। ठीक है। The Vedic wisdom came down in separate succession through a chain of gurus from the beginning of creation। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा से नारद को मिला, फिर उस तरह से चेन से शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु से मिला, देन ये टेक्निक। सो व्यास देव जो है वो लिटरली इनकारनेशन ऑफ गॉड है, भगवान के ही एक अवतार है। वो भी इनको सक्तावेश अवतार बोला जाता है। भगवान ही जो है वो उस अवतार में आए थे। रिकॉर्डेड ऑल द वेदा इन द राइटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल कलयुग। बिकॉज कलयुग के जो लोग हैं वो उनको मेमोरी बहुत कम है, तो याद नहीं रख पाएंगे कोई चीज, तो इसलिए लिख दिया गया। पहले हम लोग का जो नॉलेज का जो प्रोग्रेशन था वो रिटर्न नहीं था। जैसे लोग एक बार सुन लेते थे कक्षा में, सब दिन के लिए याद होता था, उसको श्रुतिधर बोलते हैं। क्योंकि अभी कलयुग में क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेमोरी ये सब बहुत कम है, तो इसलिए व्यास देव ने कलयुग के लोगों के लिए 5000 साल पहले ये स्टेचू को लिख दिया था। But they documented, and then this is the very knowledgeful, this technical details, Shruti and Smriti and all that sometimes discuss. श्रुति में आपका वेद, उपवेद और वेदांग आता है। वेद में 4 वेद है और उसके नीचे एक। So our teachings are authorized, authoritative, pure and safe to accept because they are based on the works of His divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a pure devotee of Lord Krishna, coming in the ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय चालू हुआ था उसमें माधवाचार्य है, तो उनका नाम माधवा उसमें नाम ऐड हुआ। उसके बाद गौड़िया मतलब चैतन्य महाप्रभु जो आए थे 500 साल पहले, जो भगवान के ही अवतार हैं, कलयुग में भक्त के रूप में आए थे। जैसे भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे राम जी के रूप में आए तो उन्होंने मानव अवतार लिया, मानव लीला करी कि मानवों को कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। उसी वजह से भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान के रूप में आए, तो इसीलिए कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जैसे जो बुद्ध भगवान आए थे तो वो एक इमरजेंसी को कंट्रोल करने आए थे। इमरजेंसी क्या था, लोग शास्त्रों को कोट करके बलि चढ़ा रहे थे लगातार, उसको रोक के उन्होंने अहिंसा का पाठ दिया था कि भाई रुक जाओ, ज्यादा मत करो। एंड देन तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त के रूप में आए हैं, भाई भक्ति कैसे करे भगवान का, खुद भक्त के रूप में होके बताने के लिए आए। तो गौड़िया जो है वो उनके नाम से, गौड़ांग महाप्रभु के नाम से है संप्रदाय। So ISKCON is that bona fide. And then 6 blind men and 1 wise man स्टोरी को हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी। तो यही है कि सही तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति होगा जो सही में हाथी को देखा है, वो बता देगा कि भाई आप जो देख रहे हो, यहाँ टच कर रहे हो, इससे जो है वो आप हाथी का पूंछ देख रहे हो, या आप पैर देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, वो सब उसको बता देगा। ये लोग पार्ट ऑफ ट्रूथ जानते हैं, ये फुल ट्रूथ जानते हैं, उससे हमको। तो 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज है, प्रत्यक्ष प्रमाण है,
अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, अनुमान जो है वो थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एंड शब्द प्रमाण जो है वो बोनाफाइड ऑथोरिटी से सुनना। प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 प्रॉब्लम है। हमारा इम्परफेक्ट सेंस है, हमारा लिमिटेशन है सेंसेस का, टेंडेंसी टू इल्यूजन, कमिट मिस्टेक करते हैं और चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। अनुमान प्रमाण में मिस्टेक इन साइंस, डिजास्टर एंड हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, जो हमने चूहा वाला के केस में देखा था, और साइंस में भी होती है। शब्द प्रमाण में क्या है, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव नॉलेज, वैदिक ट्रूथ एंड प्रिडिक्शंस हमने देखा कैसे गाय के बारे में, पेड़ों के बारे में, और फ्यूचर में आने वाले जो महान लोग थे उनके बारे में ऑलरेडी वेदा में प्रिडिक्शन है। 4 संप्रदाय देखा और ब्रांचेज ऑफ वेदा जो हमने देखा, ये उसका समरी था। तो कुछ जैसे एक्चुअल जगह जाके मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ 2-4 दिन। So that was some proof I just we discussed, but where is that proof? मैं आपको उस चैप्टर का लिंक दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। बस मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें सब है। अ, 2 चीज हमने चर्चा करी है, वो हमको दिखा देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 12 पार्ट है। ये जो 12th पार्ट है उसमें कलयुग के बारे में चर्चा हुआ है, द एज ऑफ डिटोरिएशन। ये एक सेक्शन है जिसको हम दिखाना चाहते थे आपको। तो इसमें है ना द डिग्रेडेड डायनेस्टी ऑफ कलियुगा, उसमें आपको वो डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा जो अशोका का डायनेस्टी है वो सब है। और ये सिम्टम्स ऑफ कलियुगा है, जो कलयुग का क्या क्या सिम्टम है हम लोग बता रहे थे, क्या उन्होंने भागवत को लिख दिया। हमारा मेमोरी बहुत कम है, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, जस्ट 5-6 टॉपिक जाएगा। यस, पढ़िए कोई। Text 1. Sukhdev Goswami said, then, O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali. आपको बता दें कि कलयुग का खाली 5000 साल पूरा हुआ है, ठीक है। उसी में आप इतना इफेक्ट देख रहे हैं कि दादाजी लोग जो है 100 साल तक चले जाते थे, हमारे पिताजी लोग का पता नहीं जनरेशन कितना जाएगा, और हमारा तो WHO ने बोला है कि 55 साल जो है एवरेज आयु है होने वाली है। देख लीजिए कि अभी से पता चल रहा है, ये तो बहुत समय आना बाकी है। पढ़िए आगे। In Kali Yuga, wealth alone will be considered the sign of men's good birth, proper behavior, and fine qualities, and law and justice will be applied only on the basis of one's power. पढ़ो आगे। Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex, and a man will be known as a Brahmana just by his wearing a thread. हाँ, ना के धोती पहन के दाढ़ी है, तो ब्राह्मण है।
A person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols, and on the same basis, people will change from one spiritual order to the next. A person propriety will be seriously questioned if he does not earn a good living, and one who is very clever in juggling words will be considered a learned scholar. इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे, याद है आपको वो लेडी जो Yeah. लक्ष्य बता रहा था ना, उसने वर्ड जगलरी मस्त Yes. बताया एकदम ना, पूरा सब कन्विंस हो गया कि हाँ ये सही है। तो वर्ड जगलरी जो है वो स्कॉलर बना देगा आपको, आपको का थोड़ा गोल गोल घुमा के बोलना चाहते हैं। यस, बढ़िया है। A person will be judged unholy if he does not have money, and पैसा सब कुछ है भाई, ठीक है, बढ़िया। hypocrisy will be accepted as virtue. Marriage will be arranged simply by verbal agreement, and a person will think he is fit to appear to public if he has merely taken a bath. ठीक, तो देखिए मैरिज वर्बल पे हो रहा है, मैरिज हो भी नहीं रहा है, लिविंग चल रहा है वर्बल पे, ठीक है, हम दोनों साथ रह के देखते हैं, आप देख रहे हैं एडवांस, ये वाला कलयुग ज्यादा एडवांस कर गया अभी तुरंत में। और कोई पढ़िए, जस्ट 2-4 के बाद भगवान आ जाएंगे तो लोग देगा, बोलिए। Sacred place will be taken to consist of no more than a reservoir of water located at a distance, and beauty will be thought to depend on one's hairstyle. क्या लिखा हुआ है सोचो, हेयर Filling the स्टाइल से लोग belly, सुंदर। हाँ, filling the belly will become the goal of life, and one who is audacious will be accepted as truthful. हम नहीं मानेंगे, He हम who यही can बोलेंगे, वही सही है। he who can maintain a family will be regarded as an expert man, and the principles of religion will be observed only for the sake of reputation. हाँ, हमने इतना दान कर दिया, हमारे घर में ऐसे पूजा हुआ था, ब्राह्मण को इतना दान किया, इतने लोग खिला, ये सब दिख ही रहा होगा आप लोगों As को। the हरिद्वार में जाके लोग लिकर पी के आ जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, होली प्लेस मतलब वो भी एक टूरिस्ट प्लेस ही बना दिए। आगे बढ़िए। As the earth thus becomes crowded with the corrupt population, whoever among any of the social classes shows himself to be the strongest will gain political power. Losing their wives and property to such avaricious and merciless rulers, who will behave no better than ordinary thieves, the citizens will flee to the mountains and forests. फॉरेस्ट तो रहेगा नहीं उस समय तक, पता ना कहाँ भागेंगे लोग, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखो निर्मला सीतारमन जो है इतना इतना टैक्स लगाती है, हम खुद ही रो रहे हैं बैठ के, है कि नहीं, 30% स्लैब ये वो। अभी सोचिए, अभी ये हाल है, 5,000 साल हुआ है, सोचो 4,32,000 साल का युग है ये कलयुग, शास्त्रों के अनुसार से 4,32,000 साल में केवल 5,000 गया है, तो 4,27,000 साल अभी कलयुग और रहेगा, तब भगवान आएंगे। जो कल की अभी मूवी आप ला दिया है, से आपको दिख रहा हो कुछ कुछ, उसने तो कुछ कुछ बताया है, वो तो अपना मूवी है, इट्स नॉट रियलिटी जैसा क्या है, बट ये सब देखिए, एक्सेसिव टैक्स बढ़ो। Harassed by famine and excessive taxes, people will resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers, and seeds. Struck by drought, they will become completely ruined. The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain, and snow. They will be further tormented by quarrels, hunger, thirst, disease, and severe anxiety. तो सिम्टम अभी से आने The लग रहा है, maximum duration, of human life in Kaliuga the will become maximum, 50 years. yes, yes. तो अभी से ही हो रहा है, तो ये इसको उसी है, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू हाउ आवर वेदास आर प्रोफाउंड, ओके ना। सही, हम उसको पर चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए जब इतना सारा प्रॉब्लम आने वाला है, तो क्या करेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बट उसी का चर्चा हम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ ले रहे हैं कि भाई निकल जो यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे समझो रियलिटी को। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ना वो अफ्रेड ना मेक यू अफ्रेड, और ना जस्ट टेलिंग द रियलिटी दैट ऑलरेडी द सिम्टम्स आर कमिंग एंड मोर फ्यूचर ना, वो 4 लाख के साल के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा, उसका सिम्टम अभी से दिख रहा है, तो सिचुएशन खराब होने का है, भगवान फिर आएंगे। बोलो करो, लॉर्ड विष्णु। Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of all moving and non moving living beings, and the supreme soul of all, takes birth to protect the principles of religion and to relieve
saintly devotees from the reactions of material work. Lord Kalki will appear in the home of the most eminent Brahmana of Sambhal village, the great soul Vishnu Vyasa. अभी वो जो जो है ना कांग्रेस के एक लीडर नहीं है, नाम क्या, साधु जैसे बना के रहते हैं ना, उन्होंने जो कल्कि आश्रम खोला है वो उसी गांव में खोला है। ये भगवान है। ठीक है, बोलिए आगे बढ़िए। Lord Kalki, the Lord of the universe, will mount his swift horse Devdutt and sword in his hand, travel over the earth exhibiting his 8 misty opulences and 8 special qualities of Godhead, displaying his unequaled effulgence and riding with great speed. He will kill by the millions those thieves who have dared dressed as kings. हाँ, तो सबको मार देंगे आपके बाद में, तो सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। And after all, imposter kings have been killed. The resident of the cities, मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा था। Towns will feel the breeze carrying the sacred fragrance of the sandalwood paste and other decoration of Lord Vasudev. Your mind will become transcendently pure. उसके बाद भगवान क्या करेंगे, उनके हार्ट में जाएंगे, तो उसको गुडनेस से भर देंगे। रिमेनिंग सिटीजन विल एब्सोल्युटली रीपॉपुलेट द अर्थ। तो फिर से जो रिमेनिंग बचे हुए जो अच्छे लोग होंगे फिर से अर्थ को पॉपुलेट कर देंगे। फिर भगवान जो है वो कल की रूप में जो आए हैं वो सतयुग में, उसके बाद सतयुग प्रारंभ हो जाए, सतयुग का विल बिगिन एंड ह्यूमन सोसाइटी विल ब्रिंग फोर्थ प्रोजेनी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो कलयुग के बाद फिर से वो साइकिल चालू हो जाएगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार ये साइकिल चेंज होता है। सोचिए ब्रह्मा जी का आयु कितना लंबा है, एक दिन में 1000 साइकिल चलता है। ये 4 युग का एक कलयुग जो है वो सबसे छोटा युग है, सतयुग बहुत बड़ा है। तो इस तरह से ये लंबा चलता है। एंड देन दैट्स हाउ इट गोज अहेड। तो मैं जैसा आपको बताना चाहता था, आई कैन शेयर लेटर रीड फुली ऑन। बताना ये चाहता था कि शास्त्रों में हमें दिया हुआ है, कुछ भी हमको नहीं, ऐसा नहीं इंटरनेट से खोजने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा ना, धरती खत्म हो जाएगी, साइंस ये बोल रहा है, कुछ नहीं होगा भाई। कलयुग में चलते रहेगा और फिर से सतयुग आएगा, फिर सतयुग के बाद ऐसे त्रेता द्वापर चलते रहेगा साइकिल जो है। ठीक है, ये थर्ड कैंटो है। थर्ड कैंटो में 31st एक चैप्टर आता है, 31 उसमें है लॉर्ड कपिला इंस्ट्रक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ लिविंग एंटिटी इन द वूम्ब करके एक चैप्टर है। इसमें वो एम्ब्रायोलॉजी के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा, गौरव को तो अच्छा ही लगेगा, ही आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखो क्या क्या लिख रहा है। ऑन द फर्स्ट नाइट द स्पर्म एंड द ओवम मिक्स, द फिफ्थ नाइट द मिक्सचर फर्मेंट्स इनटू बबल, on the 10th night develops into a form like a column and after that it gradually turns। जो साइंस अभी रिसर्च कर रहा है ना एम्ब्रायोलॉजी में कि पहला दिन क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये हमारे शास्त्र में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, in the course of a month head is formed, at the end of 2 months the hands feet and other limbs take shape। तो ना पहले मंथ में हेड बनता है, उससे पहले नहीं बनता है, कब बनता है ना, फिर बॉडी बोन्स सब आता है, फिर वो क्या क्रिएट करता है अंदर में, वो सब के बारे में। विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन द 7 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बॉडी ऐसा बन जाता है, बोन मैरो सब बन जाता है। न्यूट्रिशन जो है कैसे चालू होता है उसका, मदर से फीटस ग्रोज करता है ना, रिमेन्स इन द एबोमिनेबल सब्सटेंस ऑफ द स्टूल एंड यूरिन, फिर ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। सो दैट दे आर प्रूविंग नाउ इन 6 month ड्यूरेशन। 9 month ड्यूरेशन में क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें आगे ये भी लिखा होगा कि वो कैसे भगवान से प्रे करता है। जब आप गाँव में किसी से सुनेंगे ना, बताएंगे आपको कि बताएंगे कि शेयर बंद हो गया ना, कैसे वो भगवान से बात करता है। तो दैट इज ए डिफरेंट जर्नी, बट आई पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल इज हाउ इट इज गिवन इन आवर scriptures। Okay, so I'll share the link. If you want to read, you just ping me, I'll tell you. But point what we were trying to say today is the perfect way to get knowledge about spiritual about anything is शब्द प्रमाण। किसी बोनाफाइड व्यक्ति से पूछिए, और जब बात आती है भगवान के बारे में जानने की तो वेदा आर द topmost authority, they are like our mother, you can get knowledge from them। And it has complete knowledge. It has knowledge about the other departments of the what we are saying Vedic maths, and then environment, Viman Shastra, and about the Kali Yuga predictions, future prediction। Because ये रिपीट होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 1 साल जीवित रहा है तो जानता है ना कि सर्दी में ऐसा होता है, गर्मी में ऐसा होता है, बरसात में ऐसा होता है।
तो उसी तरह से जो लोग लंबे समय को अंतराल को देखे हैं 4 युगों को, वो जानते हैं सत्युग में ऐसे लोग होते हैं, कलयुग में से होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आप करके नहीं। That's how it is. So we should not accept the Vedas and mythology. They are the truth, words of God directly. So we meet next session, next Sunday for a different session. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, any question is there? We can personally discuss because I already say that. Sorry to make you delay, but I wanted to show you some practical proof. कि कैसे लिखा है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं ना, हेयर स्टाइल से लोग स्मार्ट समझेंगे, शादी ऐसे ही हो जाएगा वर्बल एग्रीमेंट पे ना, बहुत सारा टैक्स लगेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठंड ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए लोग बोलोगे इस बार ऐसा गर्मी कभी नहीं देखा, तो होते रहेगा ये प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल आर नॉट लिविंग एज पर धर्म, देन नेचर विल नॉट गिव देम दैट काइंड ऑफ। So we'll see about the solution in the next slide, that what to do now if the future is very much dark appearing, then what step we should take action at this point. Okay. Thank you very much for joining. We'll meet next week. Hare Krishna. Thank you for joining us. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Dandavad.